अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तयम्मुम के बारे में जानेंगे। तयम्मुम होता क्या है? दीन में हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ रखी गई हैं। तयम्मुम उन्हीं आसानियों में से एक आसानी का नाम है कि जब बंदा गुस्ल करके पाकी हासिल नहीं कर सकता या उसे नमाज पढ़नी है पर वो वज़ू नहीं कर सकता, तो ऐसी हालत में तयम्मुम किया जाता है। तयम्मुम किस चीज़ से किया जाता है? तो तयम्मुम उस चीज़ से किया जा सकता है जो ज़मीन से निकली हो। चूना, पत्थर या मिट्टी, इनमें से किसी से भी तयम्मुम किया जा सकता है। तयम्मुम के लिए शर्त ये होती है कि जिस भी चीज़ से तयम्मुम कर रहे हैं उसे जलाए तो वो जले नहीं, उसे पिघलाए तो वो पिघले नहीं, और अगर उसे ज़मीन में दफना दिया जाए तो वो गले नहीं। अब सवाल ये जहन में आता है कि तयम्मुम किन कंडीशंस में किया जा सकता है। तो तयम्मुम करने के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक कि जब आप पानी को हासिल करने पर कादिर ना हो, जैसे कि आपके घर में बोरिंग है मगर उसकी मोटर ख़राब हो गई, या फिर बोरिंग तो है मगर बिजली नहीं है। अब पानी है तो सही आपके पास मगर आप उसे हासिल नहीं कर सकते। या फिर आपके घर में कुआं है, उसमें पानी है मगर आपके पास कुएं से पानी निकालने का कोई साधन ना हो। यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि पानी है मगर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि आपको कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी कि जिसमें अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ने का खतरा है, तो इस कंडीशन में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। बात ये आती है कि किस बीमारी में हम तयम्मुम करें, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए तीन शर्तें हैं। पहली कि आप उस बीमारी से पहले गुजर चुके हैं या आपने किसी को गुजरते हुए देखा है कि उस बीमारी में किसी ने पानी का इस्तेमाल किया और उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। दूसरा ये कि आप किसी भी माहिर तबीब मतलब डॉक्टर से सलाह लें। कोई डॉक्टर आपसे कहे जो खौफ खुदा दिल में रखता हो, ऐसा शख्स, आप उससे सलाह लें। अगर डॉक्टर आपसे कहे कि पानी का इस्तेमाल करने से आपकी बीमारी में इजाफा होगा तो आप उस वक्त में भी तयम्मुम कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आप बीमारी की हालत में हैं, आपने कोशिश की कि आप वज़ू करें और नमाज पढ़ें, तो आपने वज़ू किया और आपकी तकलीफ़ बढ़ गई। अब 2-3 दिन बाद फिर आपने हिम्मत की कि आप वज़ू करें और नमाज पढ़ें, मगर फिर आपको तेज़ बुखार चढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं? तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। पहला नियत करना, दूसरा चेहरे का मसा करना। चेहरा मतलब पैसानी से दाढ़ी तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। और तीसरा फ़राइज़ है हाथ का मसा करना, कोहनी समेत। एक बात याद रखें कि मसा करने में बाल बराबर भी जगह ना बचे। अब हम तयम्मुम का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ लेंगे और आप जिससे भी तयम्मुम कर रहे हैं, मिट्टी से, मार्बल से या दीवार पर, उस पर इस तरीके से अपने हाथ को मारेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से मिट्टी को झटक लेंगे। फिर अपने चेहरे पर मलेंगे। चेहरे पे इस तरह से मलना है कि बाल बराबर जगह भी मसा से रह न जाए। फिर इसके बाद हाथ लेंगे, उल्टे हाथ पे अपने सीधे हाथ को रखेंगे और इस तरीके से मसा करते हुए यूं आएंगे और ये अंगूठे से ये हो गया। इसी तरह अब अपने सीधे हाथ पे अपना उल्टा हाथ रखेंगे और इस तरह से यूं मसा करेंगे। मसा करते हुए आएंगे पूरा कोहनी समेत, कुछ भी जगह छूटे ना, और ये अंगूठे से ये खत्म। अब ये हिस्सा पूरा हो गया, हाथ और ये हिस्सा भी हो गया। अब बचा है ये अंदर का हिस्सा, तो इस पे इस तरीके से
انگلیوں کا خلال کر لیंगे। یہ ہمارا ہو گیا تیمم۔ 3 فرض ہوتے ہیں، ہم نے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، ہاتھ کا مسح کر لیا، اور نیت تو سب سے پہلے کرنی ہی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں، اور اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں تیمم کرنے کی، اللہ پاک کی عبادت کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے، غسل کے لیے اور وضو کے لیے۔ اگر آپ تیمم کر لیتے ہیں، اگر آپ ناپاک ہیں، تو آپ کا غسل بھی مان لیا جائے گا اور اسی سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو الگ سے وضو کے لیے پھر سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم چہرے کا مسح کریں گے، مطلب پیشانی پہ جہاں سے بال آتے ہیں یہاں سے لے کے یہ داڑھی کے نیچے والا حصہ، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو والا حصہ، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ جب اس کا مسح کر لیں گے، اس کے بعد جب ہاتھ کا مسح کرنا رہے گا تو ہم پھر دوبارہ سے ہاتھوں کو زمین پہ تھپتھپائیں گے، مٹی کو جھٹکیں گے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کا مسح کریں گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ تیمم تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے آس پاس کے 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں کہیں بھی پانی موجود نہ ہو۔ اگر آپ کے آس پاس کے 1.5 کلومیٹر کے دائرے میں پانی موجود ہے تو آپ کو وہاں سے پانی لا کر وضو کرنا پڑے گا، آپ تیمم نہیں کر سکتے۔